हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लोग देखेंगे एंटी कैंसर ड्रग में हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। अभी तक हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा, क्लासिफिकेशन देखा, वो हम लोगों ने देखा था कि साइटोटॉक्सिक ड्रग की। तो उसकी पहली थेरेपी साइटोटॉक्सिक ड्रग की थी। अब दूसरी थेरेपी जो होती है एंटी कैंसर ड्रग के रूप में, वो होती है हार्मोन्स की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग एंटीबॉडीज़ का यूज करते हैं। लेकिन आज हम लोग पहले हार्मोन्स। तो क्या है कि हार्मोन्स जब भी हम यूज करते हैं, हार्मोन्स क्या है, आपके साइटोटॉक्सिक ड्रग की तरह इफेक्ट नहीं करता है। पहला चीज़ है, साइटोटॉक्सिक ड्रग की तरह इफेक्ट नहीं शो करता है। लेकिन क्या करता है कि जो हार्मोन से रिलेटेड जो आपके ट्यूमर का फार्मेशन हो रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, उससे ग्रोथ को कम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे हार्मोन की थेरेपी यूज करते हैं। तो हमने बताया है कि क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग नहीं है, उतनी ज़्यादा टॉक्सिटी आपको नहीं मिलेगी ना, उतना ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि क्या होता है कि ये बस इतना काम करता है कि जो हार्मोन से रिलेटेड, जो हार्मोन से जो ट्यूमर का फार्मेशन हो रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, आपका जेनाइटल आर्गन का हो गया, जो हार्मोन से रिलेटेड हैं बेसिकली, उसके क्या करता है, जो ग्रोथ हो रही ट्यूमर का, उसको कम कर देता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं आपका क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की बात करते हैं। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या है कि ये आपका है कि जो लिम्फोलाइटिक एक्शन शो करता है। पहला चीज़ है, लिम्फोलाइटिक एक्शन शो करता है। बेसिकली जो इनका यूज होता है अक्यूट चाइल्डहुड ल्यूकेमिया में होता है और लिम्फोमास में होता है। अगर हम बात करें ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की बात करें यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं कि इनका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपका होता है चाइल्डहुड ल्यूकेमिया में होता है। इसका मतलब आप समझिएगा ब्लड कैंसर में होता है। दूसरा चीज़ है कि लिम्फोमास में होता है। तो इसमें एक ड्रग सबसे पहले जो यूज की जा रही वो आपकी प्रेडनिसोलोन। तो अगर हम बात करें प्रेडनिसोलोन की बात करें, तो प्रेडनिसोलोन क्या होता है, एज सच कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो एज सच कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होगा, सबसे पहले क्या होता है, इस ड्रग का रिडक्शन होता है। वो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, वो होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। जब इसका रिडक्शन होगा, ड्रग रिड्यूस्ड होगी, तब ये एक्टिव फॉर्म में प्रेडनिसोलोन का फार्मेशन करता है। अब ये जो एक्टिव फॉर्म में प्रेडनिसोलोन का फार्मेशन होता है, ये क्या करता है कि ये आपके रिसेप्टर से बाइंड करता है। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। ये हो गया। अब इधर देखिए कि अगर हम बात करें स्टेरॉइड की बात करें, तो स्टेरॉइड की बात करते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है, रिसेप्टर्स बाइंड करता है। रिसेप्टर्स बाइंड करने के बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है। न्यूक्लियस में जैसे एंटर करता है, ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को यहाँ पे मैसेज करता है। मैसेंजर आरएनए के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, स्पेसिफिक प्रोटीन का फार्मेशन होता है। अब स्पेसिफिक प्रोटीन का फार्मेशन है, उसके बाद सेलुलर प्रोलिफरेशन होता है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जो, अब आपको लग रहा है कि ये भी तो वही काम कर रहा है, सेलुलर प्रोलिफरेशन कर रहा है, लेकिन नहीं। क्या होता है कि जब डिजीज़ कंडीशन होती है, उस समय, जब डिजीज़ कंडीशन होती है उस समय एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस का फार्मेशन और डिजीज़ कंडीशन में। लेकिन जब हम कोई ड्रग की थेरेपी देते हैं तो क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस को चेंज कर देता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस चेंज हो गया, जो डिजीज कंडीशन में जिस प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत है वो उसको नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलता है तो सेल की क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे आप मान चलिए कि जब हम ड्रग यूज करते हैं तो एक अलग टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो अलग टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो क्या करती है कि धीरे धीरे जो आपके कैंसर के जो सेल्स जिसका प्रोलिफरेशन हो रहा था पहले डिजीज़ कंडीशन में, उसको धीरे धीरे क्या करती है, वहाँ पे रिमूव कर देती है, हटा देती हैं, और वो सेल क्या हो जाती हैं, लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब इसमें आता है कि इनका जो हार्मोन्स है, इनका बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आपका होता है ब्रेस्ट कैंसर में, फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में, मेल ब्रेस्ट कैंसर में। अगर यहाँ पे कैंसर है तो सबसे ज़्यादा ये है हार्मोन थेरेपी यहाँ पे यूज की जाती है। तो यहाँ बहुत सी ड्रगें यूज की जाती हैं, जैसे एंड्रोजेंस हो गए और एस्ट्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटी एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, वो आपका है टैमोक्सिफेन की बात कर रहे हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है टैमोक्सिफेन की मैकेनिज्म क्या है, कौन सी ड्रग है। तो पहला चीज़ है एंटी एस्ट्रोजन ड्रग है, पहला चीज़ है। तो क्या होता है कि ये जो टैमोक्सिफेन है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। अब एस्ट्रोजन रिसेप्टर बाइंड कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि हार्मोन्स आपके ड्रग मालिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है तो क्या करता है कि जो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव जीन्स होते हैं उनको सप्रेस कर देता है।
एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव जीन को सप्रेस कर देता है। आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव जीन को सप्रेस कर देता है, दो चीज़ें करेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो सेल्स हैं उसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर की डिफिशियंसी हो जाती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि ये डिप्लीशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर मीन्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर कम हो जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो नेचुरल हार्मोन्स आपके जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सप्रेस कर देता है, उनको भी सप्रेस कर देता है। दो चीज़ें हुई, एक तो रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी कम कर दिया तो नेचुरल हार्मोन्स बाइंड नहीं करेंगे। दूसरा, जो भी नेचुरल हार्मोन्स अभी तक जो ग्रोथ कर रहा था, जो ट्यूमर का फार्मेशन कर रहा था, उस ट्यूमर को फार्मेशन को भी ये सप्रेस कर देते हैं। ये दो तरह से मैकेनिज्म इनकी है। पहला है रिसेप्टर को अवेलेबिलिटी कम कर देंगी तो मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करेगा। दूसरा चीज़ क्या करती हैं, जो नेचुरल हार्मोन्स हैं आपके, जो ट्यूमर का फार्मेशन कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, उनको भी सप्रेस कर देती हैं। तो अल्टीमेटली ट्यूमर की होती ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। एक चीज़ इसमें एक टर्म आता है, वो होता है पैलिएटिव। पैलिएटिव मतलब होता है कि टोटली क्योर नहीं करता है। क्या करता है, किसी चीज़ को, पैलिएटिव मीन्स होता है किसी चीज़ को स्मूथ कर देता है, किसी चीज़ को स्मूथ कर देना। तो क्या करते हैं ये जो हार्मोनल थेरेपी है ये पैलिएटिव थेरेपी मानी जाती है कि क्या करती है, किसी चीज़ को स्मूथ कर देती हैं, आपको बहुत आसानी से आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही थी उसको और प्रोग्रेस कर देती हैं। तो आपको क्या होंगी, बहुत ईजिली ट्रीट हो जाता है। अगर हम बात करें टमॉक्सिफेन मैकेनिज़्म की बात करें तो हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है कि ये टारगेट सेल है। ये क्या है, ये आपकी टारगेट सेल है। अब टारगेट सेल ऊपर से हम टमॉक्सिफेन दे रहे हैं, यहाँ से स्टेरॉयड आ रहा है, नेचुरल स्टेरॉयड्स आ रहा है। वो नेचुरल स्टेरॉयड रिसेप्टर्स बाइंड करता है, रिसेप्टर्स बाइंड करने के बाद क्या करता है, आगे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, सेलुलर मॉडिफिकेशन करता है। ये तो आपको पता है, जब रिसेप्टर हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन जब हम टमॉक्सिफेन देते हैं तो टमॉक्सिफेन क्या करता है कि सेम टारगेट साइट के रिसेप्टर सेम टारगेट साइट पे बाइंड कर जाता है। तो जब ये टमॉक्सिफेन टारगेट साइट पे बाइंड कर जाता है तो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अब अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इनकी बाइंडिंग नहीं होगी। अगर स्टेरॉइड की बाइंडिंग नहीं होगी तो ये अपना इफेक्ट नहीं शो करेंगे। इसलिए देखिए एरो को हमने बाहर कर दिया है कि मतलब इनका कोई यूज नहीं है, इनकी कोई बाइंडिंग नहीं है, तो ये बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि टमॉक्सिफेन हमने लिया हुआ एंटी एस्ट्रोजन ड्रग, ये टमॉक्सिफेन बाहर से आया, सेल के अंदर पहुंचा, टारगेट से बाइंड कर दिया, रिसेप्टर टारगेट साइट पे बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद क्या करता है कि जो रिसेप्टर के रिस्पांस होते हैं उनको इनएक्टिव कर देता है। अब रिसेप्टर के रिस्पांस इनएक्टिव हो गए, इसका मतलब है कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सेलुलर मॉडिफिकेशन नहीं होगा और कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। जो भी सेल्स की जो ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा था वो सब टोटली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। तो एक बार मैकेनिज्म उसकी दोबारा देखिए कि ये टारगेट सेल है, यहाँ पे हमने टमॉक्सिफेन लिया है, स्टेरॉइड्स लिए हैं। जब स्टेरॉइड्स लेते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में स्टेरॉइड्स आएगा, रिसेप्टर के टारगेट साइट बाइंड करेगा और यहाँ पे ग्रोथ करेगा। लेकिन जब हमने टमॉक्सिफेन लिया है तो पहला चीज़ है कि रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी कम कर देता है, खुद टमॉक्सिफेन टारगेट साइट बाइंड कर जाएगा। जब टारगेट साइट बाइंड कर जाएगा तो रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो स्टेरॉइड की बाइंडिंग नहीं होगी, स्टेरॉइड देखिए बाहर निकल जाता है। तो अल्टीमेटली जो रिसेप्टर के रिस्पांस एक्टिव होते हैं वो रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देता है। अगर रिसेप्टर इनएक्टिव हो गए तो आगे फर्दर क्या होगा, पूरी प्रोसेस ब्लॉक्ड हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, आपके जो जीआरई मीन्स क्या होता है, जीन रिस्पांसिव एलिमेंट का फार्मेशन हो रहा था, एस्ट्रोजन रिस्पांसिव एलिमेंट का फार्मेशन हो रहा था, टोटली ब्लॉक्ड हो जाएंगे। अब टोटली ब्लॉक्ड हो जाएंगे तो जो ट्यूमर का फार्मेशन हो रहा था वो टोटली बंद हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है आपके हार्मोन्स की, हार्मोन्स का आपके कैंसर में क्या यूज है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे टारगेट थेरेपी कि अभी जो नई थेरेपी यूज की जाती है। देखिए अभी तक जो साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं, जो हार्मोनल थेरेपी है, ये थोड़ी इजी है और दूसरा चीज़ है कि इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम बात करें टारगेट थेरेपी की बात करें तो टारगेट थेरेपी अभी नई नई लॉन्च हुई है। दूसरा चीज़ है कि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक इसमें नया टॉपिक जो आया हुआ है वो है आपका टारगेट थेरेपी। तो हम तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।